दोस्तों, आखिरकार मेहता साहब के बॉस वाली कहानी का सच अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। लेकिन जैसे ही एक मुसीबत खत्म हुई है, वह वैसे ही गोकुलधाम सोसाइटी के ऊपर एक नई परेशानी मंडराने लगी है। और इस बार मामला सिर्फ किसी गलतफहमी का नहीं, बल्कि पूरे गोकुलधाम के भविष्य का हो सकता है। दरअसल पिछले कुछ एपिसोड से सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर मेहता साहब के बॉस के पीछे लोग क्यों पड़े हुए थे? क्या सच में कोई उनकी जान का दुश्मन था या फिर पूरा मामला कुछ और ही था? लेकिन अब इस राज से पर्दा उठ चुका है। जिन लोगों को बॉस गुंडे समझ रहे थे, वो असल में कोई गुंडे थे ही नहीं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जिस शूट शूट शब्द को सुनकर बॉस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, उसका बंदूक से कोई लेना देना ही नहीं था। वो लोग तो बस अपने मोबाइल कैमरे से बॉस की वीडियो शूट करने की बात कर रहे थे। यानी जिस खतरे को बॉस मौत का खतरा समझ बैठे थे, वो निकला एक बड़ी गलतफहमी। और यहीं पर इस पूरे ट्रैक की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों, टीएम कोक में एक कहानी खत्म होते ही दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। और इस बार शुरुआत होने जा रही है गोकुल धाम सोसाइटी के रिनोवेशन की। सभी गोकुल धाम वासी काफी उत्साहित नजर आते हैं। आखिरकार जिस रिनोवेशन का इंतजार इतने समय से किया जा रहा था, उसका शुभारंभ होने वाला है। पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हर कोई चाहता है कि काम बिना किसी रुकावट के शुरू हो जाए। लेकिन तभी कहानी में आता है पहला संकेत। मुहूर्त के समय जब पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है और जेठालाल को नारियल फोड़ना होता है, तब नारियल बार-बार कोशिश करने के बावजूद फूटता ही नहीं। भाई, अब सामान्य तौर पर ये एक छोटी सी बात लग सकती है, पाइप। लेकिन टीएम कोक की कहानियों में अक्सर ऐसी छोटी घटनाएं आगे आने वाली बड़ी मुसीबत का इशारा बन जाती हैं। यहीं से एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर मेकर्स पहले से ही किसी बड़े ट्विस्ट की नींव रख रहे हैं? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए, तो रिनोवेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट में सिर्फ नारियल का ना फूटना ही परेशानी नहीं हो सकता। हो सकता है आगे चलकर ठेकेदार से जुड़ी कोई समस्या सामने आए। हो सकता है बजट को लेकर विवाद हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिनोवेशन शुरू होने के बाद गोकुलधाम वासियों को अपनी ही सोसाइटी छोड़कर कुछ समय के लिए दूसरी जगह रहना पड़े। और अगर ऐसा हुआ, तो कहानी में एक के बाद एक कई नए ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो रिनोवेशन का काम शुरू होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पूजा के दौरान ये अशुभ संकेत दिखाया गया है, उससे साफ लग रहा है कि मेकर्स आगे इस ट्रैक में कोई बड़ी रुकावट जरूर लाने वाले हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या गोकुलधाम का रिनोवेशन बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा, या फिर जेठालाल से नारियल ना टूटना आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक कॉमेडी सीन था या फिर मेकर्स ने आने वाले बड़े ट्विस्ट की झलक दे दी है?